हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद शाशा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात हो तो उसमें साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। उससे क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलते हैं। हमारे जनरल साइंस का पोर्शन जो होता है उससे क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं एग्ज़ाम्स में। और जनरल साइंस में भी क्या, जनरल साइंस में जैसे फिज़िक्स हो गया, फिज़िक्स का चैप्टर लाइट, या फिर बायोलॉजी की बात करें तो उसमें ह्यूमन बॉडी, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इन्हीं दोनों चैप्टर को कवर करते हुए, यानी इन्हीं दोनों से कुछ म्यूचुअल टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। जैसे हमारा ह्यूमन आई लाइट से रिलेटेड इसलिए है क्योंकि इसमें सारा खेल, सब कुछ, सारा फेनोमेनन लाइट का होता है। और क्योंकि ये ह्यूमन आई है तो ह्यूमन बॉडी का पार्ट तो है ही है, तो इसीलिए आज इस टॉपिक को देख और समझ रहे होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और शुरू करते हैं आज का हमारा प्यारा टॉपिक, ह्यूमन आई। ये है हमारा ह्यूमन आई। पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे, ह्यूमन आई का क्या स्ट्रक्चर है, उसके बाद हम फंक्शन देखेंगे। जी हाँ, तो ये है हमारा ह्यूमन आई। अब देखने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि नहीं भाई, हमारी आंखें तो बहुत सुंदर हैं, ये ऐसे बॉल जैसी तो नहीं दिखती हमारी आंखें। लेकिन नहीं, आंखें ऐसी ही होती हैं। आंखों का इंटरनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही सामने आता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आंखों में क्या क्या होता है। तो ये जो बॉल शेप दिख रहा है आपको, ये आंख है। अच्छा, कभी अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं या नहीं भी है या वेजिटेरियन है तो कभी ना कभी आपने मछली देखी होगी। जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उन्होंने कभी डिसेक्शन किया होगा लैब में, तो उन्होंने देखा होगा कि जो मछली की आंख होती है वैसे गोल गोल होती है ना, तो बिल्कुल वैसे ही हमारी ह्यूमन आई भी होती है। अच्छा, फिर देखते हैं कि ये जो ह्यूमन आई है, जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, उसके आगे ये थोड़ा पार्ट उभरा होता है, निकला होता है, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल ही गोल नहीं होती, स्फेरिकल होती हैं। इसका जो आगे का पार्ट निकला होता है, तो ये जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है, ये काली लाइन आप देख पा रहे हैं, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई है, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। फंक्शंस हम बाद में देखेंगे, जैसे मैंने पहले कहा, पहले स्ट्रक्चर देखेंगे फिर फंक्शन देखेंगे। तो ये जो आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई है, इसको हम कॉर्निया कहते हैं। फिर जैसे ही कॉर्निया से अंदर बढ़ते हैं, जैसे ही कॉर्निया से अंदर की तरफ बढ़ते हैं, हमारा पड़ता है एक्वस ह्यूमर। फिर जैसे ही एक्वस ह्यूमर को क्रॉस करते हैं, हमारा आइरिस आ जाता है, प्यूपल आ जाता है, मतलब आइरिस आ जाता है। अब देखो, ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर है, ये एक्वस ह्यूमर है, ये अ टाइप ऑफ लिक्विड है। अभी हम बाद में देखेंगे कि इसका क्या फंक्शन, क्या रोल होता है। फिर देखते हैं कि जैसे हम लिक्विड क्रॉस करते हैं या लिक्विड के बाद क्या आता है, सबसे पहले हमारा आइरिस आता है और प्यूपल आता है। अब देखो, ये आइरिस, ये जो ग्रीन कलर से होता है ना, ये पूरा ही है, मैंने ऐसे बनाया है, मतलब ये पूरा कवर होता है। आप अपनी आंखों में देखते होंगे कि जो आपकी आंखों का कलर होता है, जो ब्राउन होता है, ब्लू होता है, ग्रीन होता है, जैसा भी होता है, तो वो ये आइरिस है, ये आइरिस। उसके बाद आप देखते होंगे अपनी आंखों में, देखेंगे अगर ध्यान से, तो आपको एक छोटा सा अंदर होल दिखेगा, जिसको हम सोचते हैं कि शायद यही लेंस है। नहीं, वो लेंस नहीं है, वो एक होल है और उसको हम बोलते हैं प्यूपल। और प्यूपल के बाद आता है हमारा ये लेंस। उसके बाद आती है ये जो आप रेड का पार्ट देख रहे हैं, ये है सिलियरी मसल्स। उसके बाद फिर देखते हैं, उसके बाद देखते हैं जो ये चीज़ है, ये। अच्छा, मैंने ये इतना ही बनाया है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये पूरा पार्ट ही है। ये जो अंदर का पूरा पार्ट है वो है क्या है, रेटिना है। और ये जो अंदर की, मतलब यहाँ जो बाहर के पार्ट में जो लिक्विड था उसको हमने एक्वस ह्यूमर बोला, लेकिन ये जो अंदर के पार्ट का लिक्विड है उसको हम विट्रस ह्यूमर बोलेंगे। फिर देखते हैं कि यहाँ से मैंने ऐसे ही बना दिया है, ये ऐसे, यहाँ से ऐसे, ये है ऑप्टिक नर्व जो कि ब्रेन तक जाती है। क्या है, ऑप्टिक नर्व जो कि ब्रेन तक जाती है। अब देखते हैं, अच्छा ये तो हो गया सिंपल स्ट्रक्चर। अब देखते हैं इसका फंक्शन क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई की, जो कि है हमारा कॉर्निया। अब ये कॉर्निया क्या करता है, मैं बता दूं कि कॉर्निया ही क्या करता है, लाइट एंटर्स थ्रू और आउटर मोस्ट लेयर। तो आउटर मोस्ट लेयर तो ये है ही है, लेकिन जो हमारी लाइट होती हैं वो किसके थ्रू एंटर करती है हमारी आंखों में, कॉर्निया के थ्रू। मतलब कि लाइट का सबसे पहला और डायरेक्ट कांटेक्ट किससे पड़ता है, कॉर्निया से, ठीक है। अच्छा ठीक है, कॉर्निया के थ्रू लाइट जैसे ही एंटर करी तो कहाँ पहुँचती है, एक्वस ह्यूमर में। ये जो लिक्विड है, अब ये लिक्विड किसके किसके बीच है, तो जैसे लिखा है बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, यानी कि जो लिक्विड
कॉर्निया के, या मतलब ये कॉर्निया है और ये लेंस है, इन दोनों के बीच में ही ये लिक्विड है ना, तो जो लिक्विड कॉर्निया और लेंस के बीच होता है उसको हम कहते हैं एक्वस ह्यूमर। एग्जाम में आए कि कौन सा लिक्विड जो है वो कॉर्निया और लेंस के बीच होता है, तो आंसर होगा एक्वस ह्यूमर। वैसे ही अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि कौन सा लिक्विड लेंस और रेटिना के बीच होता है, जैसे आप देख रहे हैं कि ये रहा लेंस और ये रहा रेटिना, तो रेटिना और लेंस के बीच जो लिक्विड है उसको हमने बोला विट्रियस ह्यूमर। बहुत ही सिंपल है। फिर देखते हैं, हमने देखा कि कॉर्निया के थ्रू लाइट अंदर गई, कॉर्निया के थ्रू लाइट अंदर गई, और ये जो एक्वस ह्यूमर है, अच्छा आपको एक बात पता है कि हमारी आइज़ में मैक्सिमम पार्ट्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट क्यों होते हैं? क्योंकि अगर कोई चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो लाइट अंदर तक कैसे जाएगी और इमेज कैसे बनेगी। इसीलिए ये जो एक्वस ह्यूमर है ये भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है और इससे चीरती हुई लाइट अंदर जाती है। अब देखिए, ये आइरिस होता है और ये सिलियरी मसल्स होती हैं। तो देखो, अब लाइट यहाँ तक आ गई, अब लाइट को स्टॉप करते हैं। रुक जा भाई, आगे तो पढ़ ले पहले। फिर लाइट को यहाँ पे हमने रोका। अभी देखते हैं ये सब क्या है। ये जो आइरिस है ये प्यूपिल का साइज कंट्रोल करती है और आई कलर को बनाती है। यानी कि किसी भी ह्यूमन बॉडी का जो आई कलर होता है वो किसके कारण होता है? वो आइरिस के कारण होता है। आइरिस अगर ग्रीन है तो आंखों का कलर ग्रीन दिखेगा, आइरिस अगर ब्राउन है तो ब्राउन, ब्लैक है तो ब्लैक, मतलब ये जैसा भी होता है। जैसे ऐश्वर्या राय की ब्लू है, भाई हमारी तो नहीं है ब्लू। फिर ये देखो, ये कलर डिसाइड करता है आइरिस जो है। अच्छा, आइरिस क्या होता है कि किसी सारी लाइट्स को, मतलब कि लाइट्स आती हैं तो उसमें से किसी एक कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, और जिस कलर को रिफ्लेक्ट करता है, ये सारी ह्यूमन बॉडी में अलग अलग इसका फेनोमेनन होता है कि किस कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, बट जिस भी कलर को रिफ्लेक्ट करता है वही कलर हमारी आंखों को होता है। मतलब कि अगर जैसे ये ब्राउन कलर रिफ्लेक्ट कर दे रहा है तो हमारी आंखें ब्राउन दिखती हैं इसीलिए, और बाकी तो सब अंदर कर लेता है ना, एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर देखते हैं कहाँ तक की बात हो गई थी? आइरिस। आइरिस का देखा हमने कि जो हमारी आंखों का कलर होता है वो आइरिस के कारण होता है, और ये लेंस के ऊपर ऐसे ये जमी होती है, मतलब घेर रखी होती है लेंस को। और फिर ये बीच में जो ये होल दिख रहा है ये है प्यूपल। अच्छा, ये होल होता है, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ये डायरेक्ट होल होता है। क्यों होता है? ताकि ये जो लाइट, जिसको अभी हमने यहाँ पर रोक रखा था कि रुक जा भाई, तो ये लाइट अब इस होल के थ्रू अंदर जाएंगी और कहाँ तक आएंगी? लेंस तक आएंगी। ये लाइट इस होल के थ्रू अंदर, मतलब ये लाइट जो रेटिना से होकर आई थी, जो एक्वस ह्यूमर में गई थी, अब वो प्यूपल के थ्रू अंदर आएगी और लेंस पे जाएगी। अच्छा, आपको पता है कि हमारा ये लेंस भी ट्रांसपेरेंट है, ये लेंस भी ट्रांसपेरेंट है, और ये लेंस कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस है। ये लेंस कॉन्वेक्स लेंस है। फिर देखते हैं कि लेंस तक तो आ गया। अब जब लेंस तक लाइट अंदर आ गई, फिर देखते हैं ये सिलेरी मसल्स हैं। सिलेरी मसल्स जो हैं वो लेंस को होल्ड कर कर रखती हैं, पकड़ कर रखती हैं, ठीक है, कि ऐसे कहीं भी हमारा लेंस ऐसे लुढ़क पुढ़क ना जाए, ठीक है। तो वो उसको होल्ड करने का काम करती हैं, पकड़ने का काम करती हैं, उस पर प्रेशर बना के रखती हैं कि वो कहीं भी, हम इधर देख रहे हैं वो इधर ना मुड़ जाए, हम इधर देख रहे हैं वो इधर ना मुड़ जाए, है कि नहीं। तो वो इसलिए है कि पता चले कि हम इधर देख रहे हैं, आँखें इधर लुढ़क रही हैं, ऐसा नहीं होता। इसीलिए होता है सिलेरी मसल्स, ये कंट्रोल करके रखती हैं किसको? लेंस को। प्यूपिल के थ्रू लाइट अंदर आई, लेंस पर पड़ी, अब लेंस ने इस जो रोशनी, जो रेज आई, उसको कर्व किया, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, उसको कर्व किया, और इमेज कहाँ फॉर्मेट हुई? रेटिना पर। यानी ये देखो, ये भी तो मतलब कि ये जो लिक्विड है हमारा विट्रियस ह्यूमर, ये भी ट्रांसपेरेंट लिक्विड है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे आइज़ में मोस्ट ऑफ द पार्ट्स जो है वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। अच्छा, ये सिलेरी मसल्स और ये आइरिस वगैरह ट्रांसपेरेंट नहीं है, इसका भी ध्यान रहे कि आप सोचो सब कुछ ही ट्रांसपेरेंट है, ऐसा नहीं है। फिर इस रेटिना पे जो इमेज फॉर्म्ड होगी, इस रेटिना पे जो इमेज फॉर्म्ड होगी, वो आपको पता है कि वो रियल तो होगी, मतलब वो असली तो होगी, क्योंकि वो डायरेक्ट रोशनी से बन रही है ना। रोशनी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि वो वर्चुअल इमेज है, क्योंकि वो डायरेक्ट रोशनी आ रही है और डायरेक्ट इमेज फॉर्म्ड हो रही है। लेकिन ये रियल होने के साथ साथ इन्वर्टेड होगी, उल्टी होगी। यानी कि अगर जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर हम यहाँ पे ऐसे देख रहे हैं, तो यहाँ रेटिना पे मार्कर की इमेज ऐसी बनेगी, उल्टी बनेगी। फिर अभी आप सोचो कि अच्छा उल्टी बनेगी तो हमको सीधी कैसे दिखती है? तो सीधी ऐसे दिखती है कि फिर ये जो ऑप्टिक नर्व्स होती हैं, ये ऑप्टिक नर्व इस इमेज को ब्रेन तक लेके जाती हैं, और इस ऑप्टिक नर्व को ये पता होता है कि ये जो हमारा लेंस है वो कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस रियल और इन्वर्टेड यानी उल्टी इमेज बनाता है। तो वो उसको ऑप्टिक नर्व को ब्रेन के तक लेके जाएगी, और ब्रेन क्या करेगा? इस इमेज को वर्चुअल और इरेक्ट बना देगा, सीधी कर देगा, ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट बना देगा सीधी कर देगा।
सॉरी। फिर देखते हैं। हाँ, तो ये क्लियर हो गया कि जो लिक्विड होता है विट्रियस ह्यूमर वो लेंस के और रेटिना के बीच होता है। रेटिना जो होती है वो रियल लेकिन इन्वर्टेड इमेज बनाती है, और ये जो ऑप्टिक नर्व होती हैं ये ब्रेन तक जाती हैं, ब्रेन तक ये मैसेज लेकर जाती है इमेज का, और जो निकल कर आता है वो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज निकल कर आती है। यहाँ पे हमने देख लिया कॉर्निया जो है आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द आई है जिसके थ्रू लाइट एंटर करती है। अच्छा, आपको यहाँ पे प्यूपिल का गेम पता है? प्यूपिल का गेम क्या है? देखो, आइरिस जो है वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करती है। अच्छा, क्यों कंट्रोल करती है? फॉर एग्जाम्पल कि जैसे आप धूप में हैं, जैसे आप बाहर हैं धूप में, तो वहाँ पे खूब ढेर सारी लाइट इकट्ठे आपके प्यूपिल यानी ये प्यूपिल का जो होल है उससे एंटर कर जाएंगी आँखों में, और आँखों की जो ये सेल्स हैं ये अंदर डैमेज हो जाएंगी ज़्यादा लाइट के चलते। तो ये क्या करती हैं, आइरिस क्या करती है कि जब भी आपकी आँखों पे रोशनी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है तो उसका साइज़ कंट्रोल करके इसको छोटा कर देती हैं। फिर जब भी आप डार्क रूम में जाते हैं, अब डार्क रूम में आपको कुछ दिखाई तो देगा नहीं, तो ये क्या करती हैं आइरिस, इसके मतलब ये थोड़ा आइरिस जो होती है रिलैक्स्ड होती हैं और प्यूपिल का साइज़ इंक्रीज़ करती हैं, यानी कि ये जो साइज़ है ये इंक्रीज़ हो जाएगा, ये साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा और चीज़ें आपको विजिबल होंगी। तो इसीलिए ये होती हैं। अच्छा, फिर आपको पता है कि ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये बहुत ही बढ़िया है हमारे आँखों के लिए। ये क्या करता है कि जब भी कोई लाइट दूर से आती है, तो ये आइरिस क्या करता है, ये जो आइरिस नहीं, ये जो सिलियरी मसल्स हैं, जब भी कोई लाइट दूर से आती है तो ये क्या करता है, इसके साइज़ को बड़ा करता है ताकि ये जो मतलब लाइट आए उसको ये यहाँ पे कर्व करके इमेज बनाए। लेकिन जब भी कोई लाइट पास से आए, यानी कोई ऑब्जेक्ट पास रखा है और उसको हमें देखना है, तो वो क्या करता है, उसके साइज़ को छोटा करता है ताकि कर्व और ज़्यादा हो जाए और ये जो लाइट्स एंटर हो रही हैं वो ज़्यादा कर्व बनाए तुरंत और इमेज हमें दिखें। कुछ ऐसे जैसे कि दूर से कोई लाइट आ रही है ऐसे पैरेलल, तो ये ऐसे हल्का सा बेंड होके और यहाँ रेटिना पे अपना इमेज बना देंगी। लेकिन जब कोई लाइट पास से ही है तो उसको ज़्यादा बेंड होने की ज़रूरत पड़ेगी ना, तो उसको ज़्यादा बेंड होने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो ज़्यादा बेंड हो रही है तुरंत। ठीक है, ऐसे, ठीक है, वो ज़्यादा बेंड होने की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी ये जो हमारा सिलियरी मसल्स है ये किसको, लेंस को भी कंट्रोल करता है, कंट्रोल तो करता ही करता है, प्लस उसको बढ़ाता और घटाता भी है उसके साइज़ को। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक, अच्छा ये बच गया हमारा ये जो परसिस्टेंस ऑफ विजन है, परसिस्टेंस ऑफ विजन यानी कितने समय के लिए आपकी आंखों में वो किसी चीज़ की इमेज बनती है और ये पूरा प्रोसेस होता है, उसका टाइम, उसी को कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन, जो कि है 1/16 सेकेंड्स, यानी 1/16 सेकेंड में ये सारी प्रोसेस हो जाती है और इमेज आपको दिख जाती है। ठीक है, सोचिए कितना कम टाइम लेता है ये। तो बस आज का टॉपिक यहीं क्लियर होता है। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस चाहिए तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।